नमस्कार। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। जी हाँ दोस्तों, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर 3687 पोस्ट पे जो ये वैकेंसी आ चुकी है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे फॉर्म को भरना है और बाकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, सारा प्रक्रिया देखेंगे। अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ जो है वो देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कैसे फॉर्म को भरना है। तो यहाँ मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की ओर से जारी की गई है। सभी नेशनल जो भारतीय नागरिक है उनसे आवेदन मांगा गया है। बिहार में अभी नया नया जो है 211 देख सकते हैं, 211 जो है डिग्री कॉलेज खोले गए हैं, इसी के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, तो देखिए हिंदी सब्जेक्ट के लिए दिखाया गया 625, इकोनॉमिक्स के लिए 597, हिस्ट्री के लिए 662, पॉलिटिकल साइंस के लिए 596, इंग्लिश के लिए 674, सोशोलॉजी के लिए 533 वैकेंसी है। ठीक है, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे उसी पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे। ऑनलाइन शुरू हो चुकी है 3/7/2026 से, लास्ट डेट जो है 15/7/2026 है। एलिजिबिलिटी क्या है देखने के लिए देखिए रोजगारबिहार.com आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन के साथ साथ लिंक भी देखने को मिल जाएगा। 3687 पोस्ट, आवेदन का डेट यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कब से कब तक क्या होगा। ऑनलाइन की आवेदन तिथि जो है 3 से शुरू हुई है, लास्ट डेट 15 जुलाई। और आवेदन का जो है शॉर्ट लिस्टिंग 17-18 जुलाई को किया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू आयोजित की जाएगी 20 से 27 जुलाई के बीच। मेरिट लिस्ट आ जाएगा 29 जुलाई 2026 को। और उसके बाद आपको कॉलेज प्रेफरेंस भी मिल जाएगा 30 जुलाई 2026 को। और अंतिम आवंटन जो है आपको कॉलेज आवंटन कर दिया जाएगा 1 अगस्त 2026 को। और ज्वाइनिंग की जो लास्ट डेट है वो 7 अगस्त 2026 दी गई है। ठीक है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। 21 से लेकर 43 साल तक का कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। 1/8/2026 के अकॉर्डिंग आपका एज जो है यहाँ पे दिखाया गया है। और ये सब्जेक्ट वाइज जो है सीटों की संख्या। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका जो है संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होना चाहिए। जिस भी विषय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस विषय में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए प्लस पीएचडी। ठीक है, पीएचडी, अगर पीएचडी नहीं है तो अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से मास्टर डिग्री और नेट क्वालिफाई है यूजीसी नेट, तो आप पास इसमें शामिल हो सकते हैं। या फिर जो आपका पीएचडी डिग्री है वो है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीदवारों का चयन 100 अंकों के आधार पे होगा। 88 अंक जो है आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अनुसार अंक मिलेंगे। ठीक है, आपका जो मार्क्स है 10वीं से लेकर एमए तक, उसमें जो आपका मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग 88 अंक आपको मिलेंगे। और बाकी जो है आपका 12 अंक का, एक तो 6 अंकों का इंटरव्यू होगा और 6 अंकों का जो है आपको टीचिंग स्किल के लिए दिया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के टाइम ही आपको पढ़ाने के लिए कहा जाएगा, आपको पढ़ा के दिखाना है, उसके आधार पे आपको 6 अंक मिलेगा। अब ऑनलाइन कैसे करना है देखिए, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे आप ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पे खुल जाएगा और रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा। अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ जहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इधर न्यू अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है। यानी पहले आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, आवेदक का ईमेल आईडी, और यहाँ पे कंफर्म करना होगा। ठीक है, कंफर्म करना होगा ईमेल आईडी को डाल के, और एक पासवर्ड यहाँ पे बनाना है और दोबारा से पासवर्ड डाल के कंफर्म कर लेना है। मोबाइल नंबर बना डालना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे साइन अप सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है और यहाँ पे बताया गया कि ए वेरिफिकेशन ईमेल हैज बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी। ठीक है, तो आपके ईमेल आईडी पे जो है एक वेरिफिकेशन लिंक जाता है, उस पर क्लिक करके आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर लेना होता है, वेरीफाई कर लेना होता है। तो आप अपना ईमेल पे जाके वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे लॉगिन सेक्शन है। लॉगिन में आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है, जो आपने पासवर्ड बनाया है वो डालना है और कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देखिए अप्लाई का ऑप्शन आ चुका है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है पोस्ट आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो है डिपार्टमेंट यहाँ पे आ जाएगा, तो डिपार्टमेंट देखिए HED बिहार दिखा रहा है, तो इसको ही आपको सेलेक्ट करना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को आप चयन कर लेंगे। ठीक है,
चलिए मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। अपनी कैटेगरी चूज कर लीजिएगा, जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या फिर बीसी या फिर ईबीसी, जो भी है वो आप चयन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा अगर आप दिव्यांग हैं तो आप दिव्यांग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर लेंगे। आप जो है चेक वैकेंसी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल 282 वैकेंसी दिखा रहा है कैटेगरी के अनुसार। अब जो है आप अपना अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करते ही देखिए फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पे 6 स्टेप में अपना फॉर्म को कंप्लीट करना है। पहले जनरल है, उसके बाद एजुकेशन है, उसके बाद एडिशनल फील्ड है, उसके बाद अपलोड है, प्रीव्यू है, सबमिशन है। तो अब यहाँ पे क्या क्या भरना है ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम भरना है, मिडिल नेम भरना है, लास्ट नेम भरना है, जो भी आपका नाम है तो वो आप भर लीजिएगा। जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, मेल फीमेल जो भी है। फिर यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन रहने दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका अ, यहाँ पे चूज कर लेना है एक एक करके। ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है चूज करेंगे। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट, सिंगल है या मैरिड है जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे। गार्जियन का नाम यहाँ पे पिता का नाम या माता का नाम कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा कंट्री कोड। अगर आपके पास टेलीफोन है तो आप डालिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फ़ोन नंबर है, यहाँ पे देखिए कंट्री कोड है, फिर से पूछा गया है तो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेलीफोन नंबर मांगा जा रहा है, तो इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे जो ज़रूरी है वो है एक्स सर्विसमैन। ठीक है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। फिर एम्प्लॉई, अगर आप पहले से एम्प्लॉय हैं, कार्यरत हैं बिहार सरकार में, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉई ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर भारत सरकार में एम्प्लॉई है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा फादर नेम। तो और फादर नेम डालने के बाद यहाँ पे पैन या पासपोर्ट या डीएल या वोटर आईडी का नंबर जो है यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, पैन नंबर या पासपोर्ट नंबर डालने के बाद जो है यहाँ पे मदर का नेम आ जाएगा, फादर का नाम आ जाएगा, डाल दीजिएगा। फिर रिलीजन है यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए एड्रेस आ जाता है। ठीक है, एड्रेस जो आपका है वो आपको यहाँ पे भरना है। अगर देखिए यहाँ पे इधर जो है एड्रेस ऑफ कोरस्पोंडेंस है। ठीक है, पत्राचार का पता यहाँ पे भरना है और परमानेंट एड्रेस इधर भरना है। तो दोनों को भर लीजिएगा अच्छे से। और यहाँ पे देखिए सेव बटन है, सेव बटन पे क्लिक करिएगा। सेव होते ही यहाँ पे एक प्रीव्यू दिखाई देगा, प्रीव्यू देख लीजिएगा। अगर सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ पे जो है सेव कर लीजिएगा, नेक्स्ट कर लीजिएगा। अगर कुछ गलती है तो यहाँ पे एडिट बटन है, एडिट बटन पे क्लिक करके पहले एडिट कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट करिएगा। तो मैंने देख लिया सब कुछ ठीक है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। देखिए अब जो है एजुकेशनल डिटेल खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या भरना है तो 10वीं का यहाँ पे डिटेल भरना है, बोर्ड का नाम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, रिजल्ट टाइप हो गया, परसेंटेज, और यहाँ पे परसेंटेज डालेंगे, ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, स्कूल का नाम डालेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी का, इंटरमीडिएट का डिटेल फिल करेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है क्वालिफिकेशन पैटर्न, आपका इंडिविजुअल डिग्री है या इंटीग्रेटेड मास्टर है, तो जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल डिग्री ये होता है कि सामान्य रूप से जो जनरल 3 साल वाला ग्रेजुएशन होता है तो इंडिविजुअल होता है, और एक होता है इंटीग्रेटेड जिसमें बीए के साथ साथ एमए करवाया जाता है, 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो अगर वो वाला है, इंटीग्रेटेड वाला है, तो इंटीग्रेटेड सेलेक्ट करिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इंडिविजुअल डिग्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब स्ट्रीम पूछेगा तो यहाँ पे देखिए अगर आर्ट्स वगैरह है तो आप सेकंड वाला चूज करिएगा। अगर आपका टेक्निकल, इंजीनियरिंग हो गया, एग्रीकल्चर वगैरह है, या मेडिकल है, या वेटनरी वगैरह है तो ऊपर वाला सेलेक्ट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए आर्ट्स वाला मैं सोशल साइंस वाला यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेकंड वाला। अब यहाँ पे पूछता है आपका बैचलर डिग्री से रिलेटेड डिटेल। ठीक है, तो बैचलर डिग्री आपका बीए है या बीए ऑनर्स है, या बीकॉम है या बीकॉम ऑनर्स है, जो भी है वो आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी है आपका चूज कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे बीए का कर रहा हूँ तो बीए ऑनर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बीए ऑनर्स ही होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट किस विषय से आपने ऑनर्स किया वो सब्जेक्ट यहाँ पे डाल देंगे। रिजल्ट टाइप यहाँ पे पूछेगा, परसेंटेज यहाँ पे रखिएगा, और अपना स्कोर वगैरह डाल के, ईयर ऑफ पासिंग और यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज का नाम डाल के आगे बढ़िएगा। तो ये हो गया ग्रेजुएशन का, और यहाँ पे मास्टर का, एमए का डिग्री यहाँ पे फिल कर देंगे, डिटेल फिल करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है बैचलर डिग्री 2 और मास्टर डिग्री 2। तो अगर आपने दूसरे सब्जेक्ट में भी कर रखा है तो सर डालिएगा, नहीं कर रखा है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा नो करके। ठीक है, देखिए यहाँ पे यस 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 दिया हुआ है, तो अगर सेकंड वाला नहीं है तो नो करिएगा। देखिए हट गया। फिर यहाँ पे
नो करिएगा तो देखिए ये हट गया, ठीक है। तो 2 रहने देंगे, बाकी हटा देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, क्या आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे यस कर लीजिएगा, ठीक है, यस कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये बताना है आपको कि आप इस पोस्ट के लिए क्यों सूटेबल है, ठीक है। तो 100 शब्द में आपको यहाँ पे अपने बारे में बताना है कि आप क्यों इस जॉब के लिए सूटेबल हैं, अच्छे हैं, तो ये यहाँ पे बताना है। फिर अगर आपने एम फिल कर रखा है तो यस नो कर सकते हैं, यस करेंगे तो आपको डाटा भरना होगा, नहीं नहीं करेंगे तो ये हट गया, ठीक है। फिर पीएचडी अगर आपने कर रखा है तो यस करेंगे और उसका पूरा डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। और सीए या सीएमए वगैरह कर रखा है तो आपने यहाँ पे भरना है, नहीं तो खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पे आ जाता है, क्या आपने यूजीसी या सीएसआईआर नेट पास कर रखा है, तो कर रखे हैं तो यहाँ पे आपको भरना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नेट विथ जेआरएफ है, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर है, नॉन है, या फिर पीएचडी फ्रॉम फॉरिजन, विदेश से अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो ये वाला सेलेक्ट करिएगा। तो सबसे ज़्यादा यही वाले भरेंगे, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। या फिर अगर आपने नेट के साथ जेआरएफ कर रखा है तो ये वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए ये कर लेते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे पूछेगा किस सब्जेक्ट से आपने कर रखा है, वो सेलेक्ट करिएगा। जैसे कोई भी सब्जेक्ट एक लिख लेते हैं, जैसे हिस्ट्री से अगर आपने कर रखा है क्वालिफाई तो हिस्ट्री लिखते हैं। देखिए इतना ही लिखते ही देखिए यहाँ पे सेकंड में आ गया, तो हिस्ट्री हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्वालिफाई जो है पूछेगा किस कैटेगरी से आपने पास किया है, वो कैटेगरी आप अपना चूज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा सर्टिफिकेट या रोल नंबर, दोनों में से कुछ डाल सकते हैं। डालने के बाद जो है यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे नीचे देखिए एडिशनल कुछ क्वालिफिकेशन आपके पास है, बीसीए वगैरह है तो वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे और प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है एडिशनल में आ जाएगा कि आपको यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए कि किस यूनिवर्सिटी में आप पहले जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करना है, जब तक यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट पे आप क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन खुल गया, तो आप सबसे पहला किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी चूज करेंगे पहला। फिर यहाँ पे दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, फिर पांचवा आ जाएगा। इसी प्रकार से 10 यहाँ पे दिखाए गए, टोटल 10 को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है कि आप बिहार के निवासी हैं तो यस करिएगा। यस करने के बाद जो है आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर वगैरह देना होगा, तो यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद जो है अगर आप फ्रीडम फाइटर के परिवार से आते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यस, नहीं तो नो कर लेंगे। और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है आपका शो कर देगा, जो आपने सेव किया है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे खुल जाएगी। अब जो है आपको यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है, 20 KB से लेकर 100 KB तक आप अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है अपलोड कर सकते हैं। तो पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे, जहाँ भी आपका रखा हुआ है वो आप अपलोड कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर है वो भी अपलोड कर लेंगे। और फिर 10वीं का, ठीक है, 10वीं का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 20 KB से 500 KB तक में 10वीं का मार्कशीट या सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर एससी सर्टिफिकेट, अगर आपने एससी सेलेक्ट किया है तो आप एससी का सर्टिफिकेट यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा एडिशनल अपलोड। एडिशनल में क्या है, सबसे पहले एक नोटरी से जो है एफिडेविट आपको डालना होगा। कौन सा एफिडेविट डालना है देखिएगा, जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे ना तो उसी में देखिए यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एफिडेविट फॉर्मेट ऑफ नोटरी साइड एफिडेविट, तो इसको डाउनलोड कर लेना है। और इसी में जो है आपको अपना जिला कोर्ट में जाके जो है इसको नोटरी से एफिडेविट बनवा लेना है और इसको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एफिडेविट अपलोड करनी है, फिर 10वीं का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है, और 12वीं का मार्कशीट अपलोड करना है, फिर 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और डोमिसियल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के परिवार से आते हैं तो वो वाला यहाँ पे अपलोड करेंगे, फ्रीडम फाइटर वाला, नहीं है तो छोड़ देंगे। और यहाँ पे आ जाएगा बैचलर डिग्री का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है, बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट डिग्री यहाँ पे अपलोड करना है, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल भी डाल सकते हैं। और मास्टर डिग्री का यहाँ पे डालना है मार्कशीट, और मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना है। और आपने नेट डाला था तो नेट का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे।
अब देख सकते हैं सारा मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो अब जो है आपका फिर से प्रीव्यू दिखा रहा है। तो जो भी आपने फॉर्म में भरा है देखिए टोटल का टोटल प्रीव्यू आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इसको एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे पूछेगा कि आप जनरल से आप भरना चाहते हैं या एससी कैटेगरी से। जो आप कैटेगरी चूज किए हैं वो आप यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर जनरल से करना चाहते हैं तो जनरल से कर सकते हैं, एससी से करना चाहते हैं तो एससी से कर सकते हैं। और उसके बाद प्रोसीड फॉर सबमिशन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जनरल और एससी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो कैटेगरी चुना गया था, ठीक है। अगर आप ईबीसी चूज कर किए होंगे तो ईबीसी आपको दिखाई देगा, अगर बीसी सेलेक्ट करेंगे तो बीसी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है चूज कर लेना है और प्रोसीड फॉर सबमिशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो है आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा। प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है फॉर्म को भरना था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी जो अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।